ब्रोकरेज चार्जेस क्या लगने वाले हैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कितने लॉट करेंगे तो कितना चार्जेस लगेगा आपको, वो सब कुछ हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन है लोगों को काफी कि 30% जो टैक्स का सिनेरियो है और 1% टीडीएस का जो सिनेरियो है वो क्या हमारे इस ट्रेडिंग के अंदर में जो डेल्टा एक्सचेंज में हम फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेड करेंगे उसके अंदर वो लगने वाला है या नहीं। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि वो आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, हम यहाँ पे चलते हैं एक बार। यहाँ देखिए आपको टैक्स इन्फो में ऑप्शन मिल जाएगा, टैक्स इन्फो पे जाइए आप। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ पे पहले से दे रखी है। सबसे पहला है विल आई बी चार्ज जीएसटी ऑन द फीस पेड। तो जीएसटी तो आपको लगने वाली है, इसको आप ओपन करके देखेंगे आपको लिखेगा भी यहाँ पे कि हाँ आपका जीएसटी जो है वो चार्ज होने वाला है, जो भी आप फीस देंगे उसके ऊपर। फीस कितनी है वो हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि इज देयर 1% टीडीएस ऑन द ट्रेड्स दैट आई मेक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो 1% टीडीएस आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा है द 1% टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शन मेड इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे आपको 1% का जो टीडीएस का ऑप्शन है वो नहीं लगने वाला। अब अगला अगर आप देखेंगे तो अगला है आपका 30% टैक्स, जो आपके पास सबके मतलब कि जिसकी वीडियोस काफी सारा चली थी कि 30% टैक्स जो है लगने वाला है। तो 30% जो टैक्स है वो उस केस में लगता है आपको जब आप बिटकॉइन, इथेरियम या फिर कोई भी कॉइन डायरेक्टली परचेज करते हैं, जैसे कि उनकी इक्विटीज परचेज करते हैं। जैसे कि आपका इंडियन मार्केट में इक्विटी फ्यूचर्स होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका इक्विटी और फ्यूचर्स आप मान लीजिए। तो अभी डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो डज नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो ये जो 30% टैक्स है वो वीडी मतलब कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हमारे पास जो भी है उसके ऊपर लगता है। तो 10 आपका 30% वीडियो टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द ट्रेड्स दैट यू मेक इन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मोटा मोटा मतलब है कि 30% टैक्स भी आपका इसमें नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे मेनली टैक्स के आपके ये दो रूल्स थे जो कि हमें यहाँ पे समझने थे। बाकी अगर आप देखेंगे ये रूल भी अपना पढ़ सकते हैं, और बाकी कैरी फॉरवर्ड आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको नेक्स्ट ईयर में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते वो आप ले जा सकते हैं, वो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। लेकिन मेनली हम यहाँ पे ब्रोकरेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे देख ली और जीएसटी हमने देख लिया। अब जीएसटी हमें कितना लगने वाला है, क्या हमारी फीस होने वाली है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं फीस कैलकुलेटर के ऊपर, ये आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग फीस करके एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग फीस। अब यहाँ पे ट्रेडिंग फीस है और डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस है। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल देख लेते हैं जो कि हमारा 0 है। डिपॉजिट में भी आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला, विड्रॉल में भी आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला। चाहे आप 1 रुपया निकालिए चाहे आप 1 लाख रुपया निकालिए, आपको विड्रॉल के ऊपर कोई फीस नहीं होने वाला। और डिपॉजिट में भी सेम केस है, आप 1 रुपया कीजिए या फिर 1 रुपए से ऊपर कितना भी कीजिए, आपको डिपॉजिट का कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे हम आते हैं ट्रेडिंग फीस के ऊपर। ट्रेडिंग फीस देखिए क्या है आपकी फ्यूचर्स की 0.05% है अगर आप टेकर हैं। अभी टेकर क्या है और मेकर क्या है ये आपको मैं अभी समझाऊंगा आगे। 0.05% है अगर आप टेकर हैं और 0.02% है मतलब कि हाफ से भी कम है अगर आप मेकर हैं। तो टेकर मेकर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। नीचे है ऑप्शन, ऑप्शंस के अंदर आप टेकर हो चाहे मेकर हो आपको 0.03% ही लगने वाला है। अब टेकर क्या है और मेकर क्या है, तो सबसे इजी लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊं तो टेकर हो गया कि अगर आप लिक्विडिटी यूज करें, मतलब कि आसान भाषा में समझा तो अगर आप मार्केट ऑर्डर मारते हैं डायरेक्टली मार्केट में तो आपको जो फीस है वो लगने वाली है 0.05% ऑन द वैल्यू ऑफ योर ट्रांजैक्शन। और मेकर है कि अगर आप लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं, मतलब सपोज कीजिए आपको बिटकॉइन अभी 96,000 के आसपास चल रहा है, आपको 96,100 पे बाय करना है, तो उस कंडीशन में वो ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होता है आपका तो आपको उसके ऊपर 0.02% का चार्ज देना होगा। तो ये आपका फर्क है बेसिकली मेकर और टेकर में, कि अगर आप मार्केट ऑर्डर्स मारते हैं तो आपको जो फीस है वो देनी पड़ेगी 0.05% आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, और अगर आप लिमिट ऑर्डर मारते हैं तो आपको 0.02% की फीस देनी पड़ेगी यहाँ पे अपने ट्रेडेड ऑर्डर मतलब कि लिमिट ऑर्डर के ऊपर। तो नॉर्मल सा मतलब ये है। और इसके ऊपर 0.05% के ऊपर आपको 18% का जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे हम नीचे कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे देखिए आपका अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है वो चल रहा है लगभग $95,000। हमने 95,000 पे इसको बाय किया। आप इसको मेकर और इसको भी टेकर कर लेते हैं ताकि हमें हाईएस्ट ब्रोकरेज पता लगे कि इससे ऊपर आपका ब्रोकरेज नहीं कटेगा। ये भी 95,000 ले लिया हमने और सेल भी हमने इसे कर दिया 95,000 पे। तो इस कंडीशन में अगर हम एक क्वांटिटी मतलब कि एक लॉट अपना बाय सेल करते हैं तो आपको इसके अंदर $190 जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको लगने, मतलब कि आपका जो अमाउंट है इतना आपको अमाउंट लगेगा, ये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे ट्रेडिंग फीस आपकी जो होगी वो होगी 0.09 और जो टोटल फी होगी आपकी इंक्लूडिंग जीएसटी वो होगी 0.11 तो टोटल अगर आप देखेंगे तो आपका जो नेट पीएनएल रहेगा, मतलब कि अगर आप सेम प्राइस पे खरीदते हैं और सेम प्राइस पे बेचते हैं तो आपका $0.11
डॉलर यहाँ पे कटने वाला है। अब 0.01 डॉलर आपका कितनी रुपीस में हो गया, यहाँ पे हम आ जाते हैं डॉलर टू रुपीस। यहाँ पे हम डालेंगे 0.11, तो लगभग 9 रुपए। मतलब कि सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ट्रेड करते हैं, एक बार बाय सेल करते हैं, तो आपको लगभग 10 रुपए, 9.5 रुपए आप मान लीजिए, 10 रुपए मान लीजिए, 10 रुपए के आसपास आपको ब्रोकरेज यहाँ पे देनी है। ब्रोकरेज चार्जेस जो भी है कुल मिला के 10 रुपए के आपको देने हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप लॉट्स बढ़ाएंगे तो इसी रेशो में आपके बढ़ते रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने इसको 1 का 10 कर दिया तो यहाँ पे 1.12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं 1.12 कितना होगा, 12, तो ये होगा आपका 100 रुपए। तो हमने यहाँ पे 1 से 10 क्वांटिटी करी, मतलब कि 10 गुना किया, तो ब्रोकरेज भी आपका सीधे जो आपको 10 रुपए कट रहा था वो यहाँ पे 100 रुपए हो गया, मतलब कि डायरेक्टली 10 टाइम्स। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ये चलेगा। अब ये 1 लॉट 2 लॉट क्या है, अगर आप देखेंगे तो 1 लॉट का जो साइज है वो 0.001 BTC है। मतलब कि अगर यहाँ पे आप 1000 करेंगे तब जाके आपका यहाँ पे 1 बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे ट्रेड होता है। अब 1 बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए कितने पैसे लगेंगे वो चीजें अलग बात है, हमें कितना लीवरेज मिलता है वो चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है। लीवरेज आप अलग अलग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, 1x 2x 10x 50x 100x 200x बिटकॉइन में और इथेरियम में। बाकी के जो कॉइन्स हैं उसके अंदर अलग है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप 1 लॉट ट्रेड करते हैं, मतलब कि यहाँ पे सिंपल 1 लॉट ट्रेड करते हैं और यहाँ पे अगर आप 200x का लीवरेज लेते हैं तो आपको लगता है इसमें लगभग आधा डॉलर ट्रेड करने के लिए, मतलब कि लगभग 50 से 60 रुपए आपको लगते हैं इसको ट्रेड को करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी ब्रेक इवन पॉइंट्स, मतलब कि आपका जो ये आप बोल सकते हैं बिटकॉइन का जो प्राइस है 95,000 है, आप 95,000 पे बाय किया तो आपको प्रॉफिट में आने के लिए 95,112, मतलब कि इतने पॉइंट्स बिटकॉइन को मूवमेंट देना होगा, तब जाके आप यहाँ पे अपना जो ब्रोकरेज का पैसा है वो निकाल पाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 95,112, ये देखिए 0 हो गया, मतलब कि 112 पॉइंट जब आप कमा लेंगे तब जाके आपको ब्रोकरेज के पैसे यहाँ पे निकलेंगे। उसके ऊपर जो भी आप कमाएंगे वो पैसे यहाँ पे आपके होने वाले हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मोटा मोटा लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम 1000 रुपए कमाना चाहते हैं, 1000 रुपए मतलब आपके कितने हो गए, यहाँ पे देख लेते हैं। 1000 रुपए मतलब लगभग $11.5 $11.5 आपको कमाने हैं इसके अंदर यहाँ पे, तो जाके आप यहाँ पे 1000 रुपए कमा पाएंगे। तो $11.5 कमाने के लिए कितने पॉइंट्स आपको मतलब कि 1000 रुपए कमाने के लिए कितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे कमाने पड़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। 1,07,000, ठीक है। तो लगभग 1,07,000, मतलब कि 1,07,000 माइनस 95,000 कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे निकाल लेते हैं 107,000 माइनस 95,000, तो यहाँ पे लगभग आपको 12,000 पॉइंट जो है वो अर्न करने पड़ेंगे ताकि आप 1,000 रुपए यहाँ पे बना पाए विथ 1 लॉट। 1 लॉट मतलब कि 60 रुपए से 60 रुपए आपके यहाँ पे लगते हैं अगर आप 200x का लीवरेज करते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हिसाब किताब है आपका यहाँ पे। तो इस चीज को अगर आपको जल्दी हासिल करना है, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे बड़े 60 रुपए से ट्रेड करने से तो काम चलेगा नहीं। आपको 1000 रुपए कमाने हैं तो कम से कम यहाँ पे आप लेंगे 10 लॉट्स और यहाँ पे इसे करेंगे आप 1200 पॉइंट। अब यहाँ पे आप 1200 पॉइंट कमाएंगे $10 पे, तो आपका यहाँ पे काम जो है हो जाएगा, जो कि आपको 12,000 पॉइंट कमाने पड़ रहे थे, यहाँ पे आपको 1200 पॉइंट यहाँ पे कमाने हैं। तो ये आपका मोटा मोटा कैलकुलेशन हो गया हमारी ब्रोकरेज का। और 1000 रुपए कमाने के लिए काफी लोगों की क्वेरीज में देख रहा हूं यूट्यूब पे कि 1000 रुपए कमाने के लिए कितने पॉइंट अर्न करने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने लॉट्स लिए। तो मैंने आपको बताया 1 लॉट पे अगर आप यूज करेंगे तो आपको 12,000 पॉइंट कमाने हैं, अगर आप 10 लॉट्स यूज करेंगे तो आपको 1200 पॉइंट कमाने हैं, अगर आप यहाँ पे 100 करेंगे तो लगभग आपको यहाँ पे कमाने हैं 230 पॉइंट। 230 पॉइंट कमाएंगे आप तो यहाँ पे लगभग आप 1000 रुपए अपने कमा लेंगे, $11 के 1000 रुपए। तो सब कुछ। और इसके लिए पैसे कितने लगेंगे आपको, सिंपल सी बात है, $1 के लिए अगर मोटा मोटा मान के चलिए आपको 100 चल रहा था तो 10 के लिए आपको 1000 लगेगा और 100 के लिए आपको 10,000 लगेगा। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। अब आपको जितने रुपीस अर्न करने हैं वो यहाँ पे आप कैलकुलेट, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि आपको कितने पैसे कमाने हैं, तो यहाँ पे आपको डॉलर्स में रेट दिखा देगा और यहाँ पे आप उस तरह से पॉइंट्स और लॉट्स का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब ये चीज देखिए आपकी ना, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। 95,000 बाय 95,000 पे ही सेल, यहाँ पे हम कर देते हैं 1 लॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं 0.11 आ रहा था, लेकिन यही अगर हम मेकर कर दें, मतलब कि लिमिट्स में ऑर्डर कर दें दोनों के दोनों, तो ये आपका होता है सिर्फ 0.04, मतलब कि आधे से भी कम। 0.04 कितना होता है, यहाँ पे देखिए आपका 0.04 होता है आपका 4 रुपए।
और 0.11 कितना हो रहा था आपका, लगभग 9.5 रुपए, तो लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि 0.02% और 0.05%, यही आपको कैलकुलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये टोटल डिटेल थी आपकी ब्रोकरेज स्ट्रक्चर की। काफी लोगों को कंफ्यूजन है अभी डेल्टा के अंदर, मतलब कि क्रिप्टो के अंदर, कि कितना ब्रोकरेज हमें यहाँ पे लगने वाला है। अभी काफी लोगों के मन में एक सवाल होगा यहाँ पे भी कि हम यहाँ पे जो सिरोधा है हमारा, या फिर इंडियन मार्केट आप बोल दीजिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में ज्यादा फीस दे रहे हैं, कम फीस दे रहे हैं, या फिर बराबर फीस दे रहे हैं। तो इस चीज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे पूरा इंडियन मार्केट के सारे सिनेरियो से, मतलब कि ऑप्शन, फ्यूचर्स, इक्विटी, सब कुछ देखेंगे किसमें कितना चार्ज लगता है, एमआईएस के अंदर भी और डिलीवरी के अंदर भी। क्योंकि देखिए डेल्टा एक्सचेंज का जो आपका, मतलब क्रिप्टो के अंदर जो आप ट्रेड करते हैं 24 घंटे आपका मार्केट चलता है, तो यहाँ पे आपको होल्डिंग्स ही एक तरह से मान लीजिए, आपको होल्डिंग्स वाले रेट यहाँ पे लग रहे हैं। तो सब कुछ कंपेयर हम अपनी अगली वीडियो में करके देखेंगे कि इसके अंदर आपको कितने चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ हो कि आपको ब्रोकर चार्जेस कितने लगते हैं, तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।